हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 5 एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज नंबर 5.2 के स्टार्टिंग के 3 सम्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले हमें ये फर्स्ट सम करते हैं। अब आप इस फर्स्ट सम को देखिए, ध्यान से देखिए, बिल्कुल बहुत केयरफुली होके देखिए। यहाँ पे इसका मतलब आप समझते हैं ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। इसके बाद में ये है डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। ये है एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। और ये एन जो है वो हमें वो टर्म जिसका पता करना है वो है। तो देखिए यहाँ पे एन हमें पता करना है, ठीक है। यहाँ पे डैश है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला इसमें यूज़ करेंगे एन वाला ही। एन वाला फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एक फार्मूला है, इसका हम यूज़ करते हैं। यहाँ देखिए ए की वैल्यू क्या है आपके पास? ए की वैल्यू है 7। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू 8 है, 8 माइनस 1। और डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू आपके पास 3 है। बिल्कुल सिंपल आपको है, ये nth टर्म आपको पता पड़ जाएगी। 7 प्लस यहाँ पे 7 3 जा 21 और ये इसका सॉल्यूशन आ गया 28। एकदम इजी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है ना। अब देखिए अब देखते हैं हम इसका सेकंड सम, सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है ए, पास वापस से वही फॉर्मूला लेंगे अपन। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए यहाँ पे ए दे रखा है आपको, ए की जगह आप माइनस 18 लिख देंगे, प्लस एन दे रखा है आपको, एन दे रखा है 10, तो 10 माइनस 1 लिख देंगे। डी आपको कैलकुलेट करना है, इसके अंदर डी आपको कैलकुलेट करना है। और ए एन आपको 0 दे रखा है, ए एन 0 दे रखा है। देखिए ये मैथ्स में यही होता है कि जो टर्म हमें पता है वो फार्मूले में सबमिट कर दो और कैलकुलेट कर लो। अब यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 18 को हम इधर शिफ्ट करके, और ये हो जाएगा प्लस का 18। यहाँ पे ये 10 में से 1 को माइनस कर लेंगे तो 9D आ गया। तो D इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 2 आ गया। बताइए कहीं कोई प्रॉब्लम लगी? ठीक है, नहीं लगी। अब देखिए आप इसका सम नंबर थर्ड देखिए आप। सम नंबर थर्ड है, इसमें हमको ए कैलकुलेट करना है। यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? ए, यहाँ पे स्पेस है, ए कैलकुलेट करना है। वापस से वही फार्मूला लिखिए आप, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू आप कहाँ से लेंगे? ए की वैल्यू ए ही लिखेंगे क्योंकि ये तो कैलकुलेट करनी है। इसके बाद में एन है, एन की वैल्यू आपको 18 दे रखी है, माइनस 1। और डी की वैल्यू जो है, डी की वैल्यू आपको माइनस 3 दे रखी है। और यहाँ पे ए एन की वैल्यू आपको दे रखी है माइनस 5 दे रखी है, ठीक है। अब आप देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। आपको ए प्लस यहाँ पे 17 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा। ये माइनस का 51 आ गया। हमेशा ये याद रखो कि जैसे ये इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो ये माइनस का है, ये 17 प्लस का है। 17 3 जा 51 आ गया और ये माइनस का 5 आ गया इधर। 51 को अगर हम इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 5 प्लस 51 आ जाएगा यहाँ पे। 51 में से 5 को है वो माइनस कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ पे 46 आ जाएगा। तो ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? 46 आ गया। अब बताइए आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है? नहीं लगी? ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा पार्ट? ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के बाद में देखिए वापस से हम आ जाते हैं इसके फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट देखिए वापस से वही फॉर्मूला लिखते हैं हम, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर इसके बाद में देखिए ए जो है वो आपके पास है, वो दे रखा है कितना? माइनस 18.9 दे रखा है, प्लस एन कितना दे रखा है? इसमें एन आपको नहीं दे रखा है, एन कैलकुलेट करना है, एन माइनस 1। डी आपको दे रखा है, डी जो है वो आपके पास 2.5 है, ये 2.5 है। और आपको जो है वो ए एन दे रखा है, ये दे रखा है आपको 3.6। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? 18.9 को इधर ले लेंगे तो 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू
यहाँ पे आ जाएगा आपके पास n-1 और इंटू 2.5 आ गया। दोनों को ऐड कर लेंगे हम यहाँ को दोनों को ऐड करेंगे। 18.9 और 3.6 है, इसको ऐड करेंगे। 9 और 6 कितने हो गए 15, ये 12 हो गया और ये 2 हो गया, ये 22.5 हो गया। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया n-1 और यहाँ पे क्या आ गया 2.5 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब आप है वो ये 2.5 को इधर ले आइए आप, तो 22.5 को आप है वो 2.5 से डिवाइड करेंगे। n-1 पॉइंट से पॉइंट कट गया, 25 9 जा कितना आ जाएगा 225, तो आपके पास आ गया n-1 इज इक्वल टू 9 आ गया, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 10 आ गया। तो यहाँ पे आपने n कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद में देखिए इसका जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट ये है। इस लास्ट पार्ट को हम कैसे करेंगे, लास्ट पार्ट भी वही है। देखिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, एक ही फॉर्मूला हम यूज़ में ले रहे हैं, वही फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। देखिए ए एन इसमें ए दे रखा आपको 3.5 दे रखा है, प्लस n दे रखा आपको, n दे रखा 105 दे रखा है आपको, -1 और डी आपको कैलकुलेट करना है, और ए एन आपको दे रखा है इसके अंदर, ए एन आपको कैलकुलेट करना है, ए एन कैलकुलेट करना है, और डी इसमें आपको 0 दे रखा है। डी क्या दे रखा है आपको 0 दे रखा है। ठीक है, देखिए ए आपने लिख दिया, इसके बाद में आपने एन लिख दिया, एन लिखने के बाद में आपको डी दे रखा है 0 और ये 3.5। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है, ए एन आपको कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल वे में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 3.5 प्लस 105 में से आप 1 को माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे 104 आ जाएंगे। 104 को अब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे 0। यहाँ पे मिस्टेक लोग कर देते हैं कि जैसे इसको 0 से मल्टीप्लाई नहीं करके वो ये सोच लेते हैं कि यहाँ तो ये 105 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये 105 नहीं है एक्चुअली, ये है वो आपका, ये यहाँ पे जो है वो 105 भी हो सकता है, यहाँ पे 10.5 भी हो सकता है, ये मिस्टेक भी हो सकती है। यहाँ पे देखिए हम एक बार 10.5 ले लेते हैं, इसको 10.5 लिया तो यहाँ पे 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9.5 आ जाएगा इंटू 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो फाइनली जो है उसका आंसर क्या आ जाएगा ए एन इज इक्वल टू 3.5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो 0 से मल्टीप्लाई करने पर किसी भी नंबर को, चाहे वो कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा नंबर हो, 0 से मल्टीप्लाई करने पर वो 0 ही आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट सम, हमने इसके 5 पार्ट्स हैं, इन 5 पार्ट्स को आपके सामने डिस्कस किया। अब आप खुद सोचिए कि आपको ये जो 5 पार्ट्स वाले ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें कोई कहीं प्रॉब्लम लगी आपको? आई थिंक देयर इज़ नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये बहुत ईजी सम्स थे। और वैसे भी देखिए AP की फुल फॉर्म आप भी जानते हैं, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, लेकिन हम तो ये मानते हैं कि AP की फुल फॉर्म होती है आसान प्रश्नावली। ठीक है, आसान प्रश्न। तो ठीक है, अब इसकी आसानी को देखिए आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप, चूज़ करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग। आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है और ये ऑप्शंस दे रखे हैं, 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। तो देखिए 30th टर्म, यहाँ पे टर्म जैसे ही वर्ड आया तो कौन सा 30th टर्म, यानी n आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? n दे रखा है इसके अंदर। तो n इज इक्वल टू कितना आपके पास 30 है। इसके बाद में AP दे रखी है आपको, ये AP दे रखी है। AP के अंदर A क्या है? A हमेशा फर्स्ट टर्म होता है, तो फर्स्ट टर्म क्या है इसका 10 है। अब इसका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, तो जब भी कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेते हैं। तो सेकंड टर्म हमारा ये है और फर्स्ट टर्म ये है, तो कॉमन डिफरेंस आपके पास आ गया -3। अब आपको कौन सा टर्म फाइंड करना है? 30th टर्म, यानी कि A30 आपको फाइंड करना है। ठीक है, फॉर्मूला वही लगाएंगे आप, A + n-1 इंटू डी। अब A की वैल्यू आपके पास 10 दे रखी है, 30th टर्म आपको फाइंड करना है, तो n की जगह 30 लिख दो और d की जगह आप लिख देंगे -3। अब आप देखिए ये 10 हो गया प्लस ये 29 को आप है वो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 29 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप भी जानते हैं कितने आएंगे, 9 3 27 आ गया, 2 और 3 2 6 और 2 कितने हो गए 8। ठीक है, ये माइनस के 87 आ गए, -87
10 माइनस कर देंगे इसमें से, क्योंकि ये माइनस का ज़्यादा है, तो यहाँ के माइनस का 77 आंसर आ गया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है? सेकंड ऑप्शन राइट है ना? ठीक है। अब इसके बाद में देखिए हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, ये वाला सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम देख रहे हैं। सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड में भी वही है, 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं और उन 4 ऑप्शंस में से ही हमको है वो फाइंड आउट करना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 11th टर्म, जैसे टर्म दिखे आप ये n मान लीजिए इसको, तो n इज इक्वल टू कितना है? 11। AP आपको दे रखी है, तो A में कितना है? ये -3 है, हाँ फर्स्ट टर्म -3 है। सेकंड टर्म आपको इसका देखना है, तो सेकंड टर्म क्या है? इसका कॉमन डिफरेंस आपको देखना है। कॉमन डिफरेंस हमेशा A2 - A1 होता है। देखिए ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, तो सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कैसे होगा ये माइनस? 1/2, ये माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, तो ये 3 हो गया। अब आप भी जानते हैं कि 3 में से अगर आधा चला जाएगा तो 2.5 बचेगा, और 2.5 को हम है वो इस तरह से लिखेंगे, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कॉमन डिफरेंस आया D। अब बात करते हैं हम AN इज इक्वल टू A + n - 1 × D। ये फार्मूला सदाबहार फार्मूला है, ठीक है, ये हमेशा यहाँ पे लगेगा। ठीक है, अब आप देखिए इसमें हम वैल्यू डालेंगे, A की वैल्यू -3 है, प्लस n 11 है, -1, और D की वैल्यू जो आपने अभी अभी कैलकुलेट करी है, और ये है आपकी 5/2। यहाँ देखिए -3 प्लस यहाँ पे ये 10 हो गया। ठीक है, 10 × 5/2 कर सकते हैं आप। ठीक है, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद में 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। कई लोग ऐसा करते हैं, पहले 3 में से 5 को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना आपको, क्योंकि आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, आप कभी मिस्टेक करते भी नहीं है और होगी भी नहीं है आपसे मिस्टेक। तो ये देखिए आप यहाँ पे देखिए, अब हम इसको माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? इसमें 22 बच रहे हैं। इसके अंदर कितने बच रहे हैं? इसमें 22। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, B वाला ऑप्शन सही है, 22। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया सेकंड। ठीक है, इसके 2 पार्ट्स थे, दोनों पार्ट्स आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको ऐसा दिख रहा होगा, ये बॉक्सेस बने हुए हैं, इन बॉक्सेस के अंदर है क्या नंबर आएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब ये जैसे बॉक्सेस में कौन सा नंबर आएगा, इसके लिए हमारे पास है वो, हम जानते हैं कि जो AP के जो टर्म्स हैं उसमें फर्स्ट टर्म को A1 बोलते हैं, सेकंड टर्म को A2 बोलते हैं, थर्ड टर्म को जो है वो A3 बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे A क्या है हमारे पास? ये है। ठीक है, फिर इसके बाद में A1 इसको मान लें हम। ठीक है, तो ये A1 है, A1 पता करना हमें, और ये A2 जो है वो आपको दे रखा है, इसके अंदर A2 दे रखा है। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, ऐसे ना लिखे, और यहाँ लिख लेंगे A, यहाँ पे लिख लेंगे A + D, और यहाँ पे लिख लेंगे A + 2D। ये थर्ड टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है। अब आप देखिए A + 2D आपको 26 दे रखा है, और A दे रखा है आपको 2, और A + 2D दे रखा है आपको 26। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है कि ये A की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर दें, इजी है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे A की वैल्यू हम पुट कर देंगे, यहाँ पे 2 + 2D = 26 हो गया, 2 उधर शिफ्ट हो जाएगा तो 24 हो जाएगा, 2D = 24 हो गया, तो D = कितना आ गया आपके लिए? 12 आ गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे D12 आ गया आपके पास। अब जब D12 आ गया तो आप यहाँ पे इस बॉक्स में A + D लिखेंगे, यानी A + D का मतलब आप लिखेंगे क्या? A तो आपके पास 2 है और D कितना है? 12, इट मीन्स 14। आप यहाँ क्या लिखेंगे? 14 लिखेंगे। 14 लिखते ही इसका ये बॉक्स है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिल हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब आ जाइए इसका जो है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखिए आप, सेकेंड पार्ट में इसमें 2 बॉक्सेज हैं, एक स्टार्टिंग में बॉक्स है, फिर 13 है, फिर बीच में बॉक्स आ गया एक, और फिर लास्ट में 3 है। आप जानते हैं ये A है, ये A + D है, ये A + 2D है, और ये A + 3D है, ये फोर्थ टर्म है। ठीक है, A में कुछ नहीं है, A + D के अंदर 13, A + D किसके इक्विवेलेंट है? 13 के इक्विवेलेंट है, तो A की इक्वेशन इसको ये बना लीजिए आप। फिर A + 2D में कुछ नहीं है, A + 3D के अंदर आपके पास 3 है, तो यहाँ पे 3 ले लीजिए आप। ठीक है, अब आप
आप इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ऐसे मेथड्स आप कर चुके हैं, इसलिए आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे इसके साइन चेंज करो, एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लो आप, ठीक है। जैसे ही साइन चेंज करेंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। दोनों कैंसिल होने के बाद में 3D में से इसको है वो प्लस करेंगे तो माइनस का 2D आ गया और यहाँ पे कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो D इज इक्वल टू बिल्कुल क्लियर आ रहा है आपके पास माइनस का 5। ये माइनस का साइन इसके लग जाता है और माइनस का 5 ही आंसर इसके अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपके पास D -5 आ गया। अब आप यहाँ पे लिखेंगे कि भाई यहाँ पे क्या आना चाहिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे a + d इज इक्वल टू 13। यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन लेंगे अपन, a + d इज इक्वल टू 13। d की जो भी वैल्यू आई है आपके पास वो लिख दीजिए यहाँ पे, a + -5 आ गया इज इक्वल टू 13 आ गया। अब इस 5 को उधर शिफ्ट कर देंगे आप, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13 + 5 कितना होता है, 18 होता है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका जो आंसर आया वो आया 18। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे भी वही बात है, यहाँ पे भी वैल्यूज़ हमको पुट करनी है। a + 2d है, अब a + 2d, a की वैल्यू जो आपके पास कितनी आ गई, 18 आ गई, +2 × d की वैल्यू कितनी है आपके पास, -5 है। तो 18 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 10 आ जाएंगे, माइनस के 10 आ गए तो ये कितना बच गया यहाँ पे, 8 बच गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा। तो ये बच्चों ये इस तरह से हम है वो इसको बहुत इजी मेथड है। यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके और इसके ये टर्म्स पता कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए आगे वाला इसका थर्ड पार्ट देखिए आप। थर्ड पार्ट में देखिए फर्स्ट आपको a दे रखा है 5 है, इसके बाद में a + d जो है वो ब्लैंक है, फिर a + 2d भी ब्लैंक है आपका, ठीक है। फिर a+ जो है वो 3d जो है वो 9/1/2 है, a + 3d जो है वो आपका कितना है, 9/1/2 है। यानी हम ये कहें कि 9 2 18 और 1 19, 19/2 है, ठीक है। अब आप देखिए इसमें आपके पास ये दोनों ही वैल्यूज़ नहीं है, लेकिन ये है आपके पास a = 5 दे रखा है आपको और a + 3d = दे रखा है 19/2 दे रखा है। तो करेंगे क्या, ये a की वैल्यू यहाँ शिफ्ट कर दो आप। तो a की वैल्यू जैसे शिफ्ट करेंगे यहाँ पे a की जगह 5 रखा और 3d = 19/2 आ गया। अब आप देखिए 3d = कितना आ जाएगा, 19/2 और -5/1 कर देंगे, ये उधर शिफ्ट हो गया। यहाँ देखिए अब इसके बाद में LCM 2 आ गया, ये 19 आ गया और ये 10 आ गया, 5 2 10। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 9/2। 3d = 9/2 आया हमारे पास। तो d = कितना आ जाएगा, 9/2 × 1/3। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ठीक है। 3 3 जा 9, तो 3 3 जा 9 हो गया। तो आपके पास d की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गई। तो अब जब आपके पास d की वैल्यू 3/2 आ गई तो अब आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। देखिए a कितना आपके पास, a + d के लिए आप फाइंड आउट कर रहे हैं, तो a क्या आपके पास, a है 5 और d की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 3/2 आई। 3/2 को अपन 1.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1.5 इसमें ऐड कर दो तो ये आ जाएगा आपका 6.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 6.5। इसके बाद में जैसे यहाँ पे वैल्यूज़ कैलकुलेट करना है तो a + 2d लिख देंगे अपन, और a + 2d के अंदर a 5 है आपका और 2 × 1.5। 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएंगे और ये 5, तो 5 और 3 कितने हो गए यहाँ पे, 8 हो गए। तो ये कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। तो इस तरह से हैं वो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे देखिए इसका जो है वो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ पार्ट में आप देखिए, फोर्थ पार्ट में इसमें है जैसे आपके -4 ये a की वैल्यू है, इसके बाद में आपके पास बॉक्सेस खाली हैं, 4 बॉक्सेस कंटिन्यूसली। देखिए आप उधर आप यहाँ टैली कर सकते हैं, 4 बॉक्सेस खाली हैं, फिर लास्ट फाइनली जो है वो यहाँ पे 6 है। इसका मतलब है कि आपके पास ये a है, ये a + d है, a + 2d है, a + 3d है, a + 4d है और ये जो है वो आपके पास a + 5d है। आपको a दे रखा है -4 और a + 5d दे रखा है आपको 6। अब आप a की वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक वैसे ही करेंगे जैसे पहले आप करते आ रहे थे, है ना। ये वैल्यू शिफ्ट कर दी हमने, ये 5d = 6 आ गया, इसको उधर शिफ्ट कर देंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो d = कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 आ जाएगा d = ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अब है वो इसका ये लास्ट फाइनल क्वेश्चन है। फाइनल क्वेश्चन कितना है इसमें, देखिए इसमें है वो
बहुत सारे बॉक्सेस खाली हैं। इन बॉक्सेस में जैसे पहला बॉक्स खाली है इसके अंदर, फिर जो है वो ये 38 है, फिर इसके बाद में ये 3 बॉक्सेज हैं 1 2 और 3, ये 3 बॉक्सेज हैं और फाइनली इसमें 22 है। ये ए है, ए प्लस 2D, ए प्लस डी है ये, ठीक है। इसके बाद में कंटिन्यूसली आप ले लीजिए, आप ए प्लस 2D आ जाएगा, ए प्लस 3D आ जाएगा, ए प्लस 4D आ जाएगा और ये जो है वो ए प्लस 5D आ गया आपका। अब आप देखिए आपको a प्लस डी की वैल्यू दे रखी है 38, लिख दो, ठीक है, पहला इक्वेशन बना दो। फिर a प्लस 5D दे रखी है आपको, लिख दो, ठीक है। दूसरा इक्वेशन बना दो 22, ये दूसरा इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, वही मेथड इसके अंदर एलिमिनेशन मेथड, a को कैंसिल करना है अपन को, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये माइनस का 4D इज इक्वल टू, ये दोनों मिल के कितने हो गए, 60 हो गए ना। ये 38 और 22 कितना हो गया, ये हो गया 60, ठीक है, ये 60 हो गया। तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 अपॉन -4 आ जाएगा, 4 बन जा 4 और 4 15 जा 60, तो ये आ जाएगा आपका d की वैल्यू 15 आ जाएगी। तो देखिए एक्सरसाइज के अंदर ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सम जो हैं, दे आर नॉट टिपिकल वन, कोई टिपिकल नहीं है, बहुत ईजी सम है, आराम से कर सकते हैं। और दोज स्टूडेंट हु हैज़ चूज द बेसिक मैथ्स, है ना, उनके लिए ये अमृत का काम करेंगे। अब ये अमृत अगर आप भी अब पीना चाहें तो पी लीजिए और जीना चाहें तो जी लीजिए। थैंक यू।